आज हम बात करते हैं अबाउट कास्ट सेंसस 2025 30 अप्रैल में बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग कास्ट सेंसस। इसमें यह बात की गई है कैबिनेट मीटिंग में कि हम कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे हमारे नेशनल सेंसस में, जो कि 2021 में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज वो नहीं हो पाया। तो इसलिए अब कास्ट सेंसस इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि कोई सेपरेट सेंसस नहीं करेंगे, बट हम सेंसस में कास्ट को भी इंक्लूड करेंगे। बट क्या इसकी हिस्ट्री सिर्फ यहीं तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉलोनियल इंडिया से चला आ रहा है। 1881 से लेकर 1931 तक कास्ट को सेंसस होता आया है। कास्ट के लिए डेवलपमेंट्स होती आ रही है फॉर इंक्लूसिविटी, बट वो ब्रिटिश इंडिया के बेनिफिट्स के लिए थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में एससीज एंड एसटीज के लिए कास्ट सर्वे बेसिकली हमारा किया जा रहा था, एक्सक्लूडिंग दी ओबीसीज। इसके बाद आई इंदिरा साहनी केस की जजमेंट, सबसे लैंडमार्क जजमेंट है रिगार्डिंग रिजर्वेशंस एंड कास्ट। इसमें यह बोला गया कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं की जाएगी एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। जैसे कि आज हम देखते हैं तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन रखता है, दैट इज इन द 9th शेड्यूल, एंड इवन बिहार एंड इवन मराठा में लिंगायत कम्युनिटी जो है वो भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस की डिमांड कर रही है। तो बेसिकली इस केस में ओबीसीज को भी इंक्लूड किया गया एक्सेप्ट द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं? क्रीमी लेयर इज द वेरी बेसिक थिंग। क्रीमी लेयर में आएंगे वो वाले लोग जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम इज मोर देन 8 लाख रुपीज, जिनका आर्मी पोस्ट है, नेवी पोस्ट है, एयर इंडिया इंडियन एयर में है वो, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट हैं, या तो जिनके पेरेंट्स लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या तो जिनका फैमिली बिजनेस स्टेट ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा है, दे आर बेसिकली वेल सेटल्ड इन देयर ओन फ्रेटर्निटी। सो बेसिकली ये क्रीमी लेयर है और इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन रहेगी, एससी एसटीज के लिए भी रहेगी। टोटल रिजर्वेशन 50% रहेगी एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। सो बेसिकली इस जजमेंट के बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना। ये सेकंड नेशनल कमीशन था। फर्स्ट नेशनल कमीशन बना था काका साहेब कालेलकर के अंडर, सेकंड जो बना वो बना बीपी मंडल के अंडर। दैट्स वाई इस केस को मंडल केस भी कहा जाता है। इसकी जजमेंट 1992 में। तो बेसिकली 1961 में ये सारे डेवलपमेंट्स आए कि हम ओबीसीज 1961 के ऑनवर्ड्स ओबीसीज के लिए भी कास्ट सेंसस इंक्लूड किया गया। एंड नाउ द लैंडमार्क डिसीजन जो कि 2011 के बाद लिया गया है कि हम कास्ट सेंसस को अपने नेशनल सेंसस में इंक्लूड करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कास्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसमें एक ग्रुप के लोग हैं। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इट हैज इंटरसेक्शनैलिटी इंक्लूडिंग रेस, कास्ट एक्सेट्रा। तो अगर इंडिया में इतनी ज्यादा इंटरसेक्शनैलिटी है तो ये पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? इसको हमने बाद में इतना टाइम क्यों लग गया हमें कास्ट सेंसस को अपने नेशनल सेंसस में जोड़ने के लिए? द प्रॉब्लम इज बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारी ऐसी इंट्रिकैलिटीज आ गई थी जिसकी वजह से हम कास्ट को सेंसस, इवन सेंसस को भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे। सो नाउ फाइनली दिस स्टेप हैज बीन टेकन। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, कास्ट सेंसस इज इम्पॉर्टेंट, बट excluding the creamy layer, and proper transparency and accountability must be there सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सारी एजेंसीज के थ्रू। अगर ये रहा देन कास्ट सेंसस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री। अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्रीमी लेयर को भी आप इंक्लूड कर दे रहे हो और इवन ईडब्ल्यूएस को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैकलैश हो सकता है कास्ट सेंसस के लिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड what do you think about caste census and about this historical decision which has been taken on 30th of April 2025.